टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं और ये इसका सेकंड पार्ट है। और ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है, परीक्षाओं की दृष्टि से विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। राइट, तो चलिए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। अब कोई संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित कब होगी? 6 बनता कैसे है? 2 और 3 के गुणा से बनता है। राइट, तो यदि 6 से विभाजित होने के लिए उसको 2 से भी विभाजित होना पड़ेगा और 3 से भी विभाजित होना पड़ेगा, तभी कोई संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। तो सबसे पहले तो 2 का भी नियम लगना चाहिए और 3 का भी नियम लगना चाहिए। अब 2 का नियम चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो 2 का नियम चेक करने के लिए इकाई अंक देखना है अपने को। तो यहाँ इकाई अंक पर विषम संख्या है, मतलब ये संख्या आपकी 2 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन में भी इकाई अंक विषम संख्या है, मतलब ये भी 2 से विभाजित नहीं होगी। सी वाले ऑप्शन में भी ऐसी स्थिति है, मतलब ये तीनों ऑप्शन जो है ये 2 से विभाजित नहीं हो रहे, मतलब आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे होगा, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो इकाई अंक पर सम संख्या है, मतलब ये 2 से तो विभाजित होगी। अब 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी ये चेक करते हैं। तो 3 का नियम कहता है कि अंकों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो अंक जितना है 7, 8, 5, 3 और 4, ये सारे अंकों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 8 16 और 4 20 और 7 27। अंकों का योग कितना आया, 27। अब इस 27 में क्या कर देंगे, 3 का भाग दे देंगे। और यदि भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो ये संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 नम 27, मतलब ये संख्या जो है ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है, 3 से भी विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी बड़ी आसानी से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा एकदम सही उत्तर रहेगा। बोलो आई क्या बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। हमें संख्या दे रखी है 5671 और क्या बोल रहा है वो, अंकों को पलट दीजिए। पलट देंगे तो ये एक पीछे है तो आगे आ जाएगा, 7, 6 और 5। और इसका क्या करना है, अंतर करना है। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। बस घटा दीजिए। 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा। राइट, 6 में से 6 गया तो 0। 16 में से 7, 16 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ एक इधर दे दिया था तो 4, 4 में से 1 गया तो 3। तो हमारे पास जो संख्या का अंतर आएगा वो आएगा 3906। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी हमारा एकदम सही आंसर हो रहेगा। कई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है 25 से कम कितनी अभाज्य संख्या है। 25 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो गिन सकते हैं अपन। तो पहली अभाज्य संख्या आपकी 2 हो जाएगी, अगली संख्या हो जाएगी अभाज्य संख्या 3, अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी आपकी 5, 7, 9 नहीं होगी क्योंकि 9 में 3 का भाग चला जाएगा, इसलिए 9 नहीं होगी। अगली संख्या होगी 11, अगली होगी 13, अगली होगी 17, अगली होगी 19, 21 नहीं होगी क्योंकि 21 में भी 7 का और 3 का भाग चला जाता है। अगली होगी 23। और हमसे बोला गया है 25 से कम, मतलब अगली संख्या जो लेंगे वो 29 हो जाएगी। तो 29 क्या हो जाएगा, 25 से बड़ी हो जाएगी। हमें तो बोला है 25 से कम, तो 25 तक में ये अभाज्य संख्या होगी। बस इनको काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 2 7 और 2 9। तो यहाँ पर 25 से कम कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5% का 3% कितना होगा। 5% का मतलब क्या होता है, इनटू होता है। 3% इसका मान बताना है। तो प्रतिशत हटाते हैं तो क्या लगता है, बटे में 100 आ जाता है। इनटू यहाँ पर
प्रतिशत हटेगा तो यहाँ पर भी 100 आ जाएगा अपॉन में। तो 5 दिया 15 और 100 में 100 का गुणा करेंगे तो एक में एक का गुणा कर लीजिए पहले। तो एक एकम एक, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, कितने हो गए 0 4, 1 2 3 4, राइट। तो देखिए यहाँ जीरो कितनी है, 2 और 2 4 जीरो है। अब इसको हल करेंगे तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक है तो ये 1 अंक, ये 2 अंक, 2 तो है, 2 और लगाना है इसलिए डबल जीरो आ जाएगी और दशमलव आ जाएगा, और दशमलव के आगे क्या लगा देंगे हम, 0 लगा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0015। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या होगी यदि इसका क्षेत्रफल दे रखा है 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, राइट। तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना है, 20 है, वो कह रहा है लंबाई हमने को दे रखी है 5 है, तो चौड़ाई बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चौड़ाई को अपन x मान लेते हैं, तो x के साथ में ये जो गुणा में 5 है इधर भेज देते हैं तो ये काय में आ जाएगा, 20 पहले से इधर है, ये गुणा वाला 5 जो x के साथ में है ये इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा, केवल x बचेगा। इसको सरल कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो यहाँ से x का मान क्या आया है 4, और x को अपनों ने क्या माना था, चौड़ाई मानी थी, तो चौड़ाई का मान अपने को निकालना था, तो कितना आया 4 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला है अंडर रूट 5625 का वर्गमूल क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अंडर रूट 5625 का वर्गमूल क्या होगा, मतलब ये किसका स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, दो अंकों का, यहाँ 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। अब देखिए 56 किसके स्क्वायर के बराबर या कम है, तो आप देखेंगे कि 7 का स्क्वायर करेंगे आप, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब ये 64 तो क्या है, इससे बड़ा है, 56 से 64 बड़ा है, तो बड़ा अंक नहीं लेना है, छोटा अंक लेना है, तो किसका हो जाएगा ये 7 का हो जाएगा, तो ये 75 का वर्गमूल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 75 इसका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। आई समझ में बात। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए आप। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 777 है तो सबसे छोटा गुणज क्या होगा। 7 के 3 लगातार गुणजों का योग, तो पहला गुणज मान लेते हैं हम x है, दूसरा गुणज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, तो x प्लस 7, तीसरा क्या होगा, x प्लस 7 में 7 और जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो प्रश्न में हमें दे रखा है यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग, योग का मतलब क्या है, पहला गुणज अपना x है, दूसरा गुणज है x प्लस 7, तीसरा गुणज है आपका x प्लस 14, और इनका योग बोला इसलिए इन सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया है, और योग कितना दे रखा है 777 दे रखा है। बस इसको सरल कर लेंगे, x वाले पदों को जोड़ लेंगे, तो x यहाँ है, एक x यहाँ, 2x, 2x में एक x जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 3x हो जाएगा, राइट। 14 और 7 इन दोनों को भी जोड़ लेंगे, ये दोनों प्लस के हैं, तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और बराबर के इधर चल रहा है 777। यहाँ पर x वाले पद को एक तरफ, संख्या वाले को एक तरफ, तो ये प्लस का 21 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 777 में से 21 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर होगा 3x बराबर 7 में से 1 गया कितना बचेगा 6, 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5, और 7 ऐसा कैसा। यहाँ से अब x का मान निकालना है, तो x बराबर 756 बटे में 3 आ जाएगा, ये गुणा वाला इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, काट देंगे इसको, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, एक बचा, 3 पंजे 15 और 3 दूना 6,
तो x का मान कितना आया, 252 आया। तो सबसे छोटा गुणज पूछा था, मतलब x का जो रहेगा ये सबसे छोटा गुणज होगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा गुणज जो होगा वो किसका मान आएगा, x का, और सबसे छोटा गुणज हो जाएगा आपका 252, राइट। तो 252 कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन ए एकदम सही आंसर रहेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 603 गुणित 28 बराबर 63 गुणित 4 गुणित रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसको हल करते हैं अपन। सबसे पहले इधर जो दे रखा है उसको लिख लेंगे, 603 गुणित 28 बराबर 63 गुणित 4, और यहाँ इसके स्थान पर अभी अपन रख लेते हैं x, ठीक। तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ रिक्त स्थान पर जो संख्या होगी उसका मान निकल जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए ये जो गुणा वाली संख्या है इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ बचेगा अपने पास x बराबर 603 ऐसा कैसा, गुणा में 28 भी ऐसा कैसा, ये इसके साथ गुणा में था, इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, 63 गुणित 4। बस इसको सरल कर लेंगे, इसको सरल करेंगे तो 4 एकम 4, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 नमा की 63, 9 एकम 9, 9 में 6 54, कितना बचा, 6 बचा, 9 7 63। तो इसको सरल करने पर x का जो मान आया वो आया कितना, 67। तो x बराबर कितना आया, 67, और यहाँ अपने को x का ही मान निकालना था। तो x बराबर 67 जो है ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला है 25,444 गुणित 287 गुणित 538 गुणित 523 गुणित 22 में इकाई अंक क्या होगा। प्रश्न देखने में बड़ा है लेकिन इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है। तो अपने को बाकी संख्या से कोई लेना देना नहीं, केवल इकाई के अंक से लेना है। मतलब 25,444 में इकाई अंक क्या है, 4, बस अपने को इसी से मतलब है। अगली संख्या जो है 287, इसमें इकाई अंक कितना है, 7। अगली संख्या है 538, इसमें इकाई अंक है 8। अगली संख्या 523, इसमें इकाई अंक कितना है, 3। और अगली 22 में इकाई अंक है 2, ठीक। तो यहाँ पर इसको सरल करेंगे, 4 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, 28 से में अपने को केवल अंक किसके मतलब है, 8 से मतलब है, क्योंकि इकाई अंक निकाल रहे हैं। 8 का गुणा 8 से करेंगे तो आटाउटी कितना हो जाएगा, 64। 64 का इकाई अंक कितना आएगा, 4। फिर इन दोनों का करेंगे, 4 तिया 12, कितना अंक आएगा, इकाई अंक 2। 2 का 2 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब इस पूरी संख्या में इकाई अंक जो होगा वो 4 अंक रहेगा। तो ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 1109 गुणित 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि संख्या 50 50 50 प्राप्त हो, राइट। तो जो प्रश्न ने कहा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले 1109 गुणित 505, इसमें से कुछ घटाने का बोला है, और घटाने पर क्या प्राप्त होगा, 50 50 50 ये संख्या प्राप्त होती है, ऐसा कहा है। बस इसको सरल कर लेंगे। सबसे पहले अपने को काम करना पड़ेगा, 1109 में 505 का गुणा करना पड़ेगा। तो यदि आप ये गुणा करेंगे तो वीडियो को रोक के आप गुणा कर लीजिए, मैंने पहले गुणा कर रखा है। तो ये आएगा 560045, राइट। अब इसमें कुछ घटाना है, मतलब x को घटाना है, और घटाने पर क्या आता है, 50 50 50। बस इसमें से अपने को क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 560045, और इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 50 50 50, और इधर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, राइट। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 0 तो ये 5, तो इसको घटाएंगे तो घटाने पर कितना आएगा, तो ये आएगा आपका, घटाकर आप देख लेना, 54 99 5,
या घटा के भी आपको बता सकता हूँ मैं। देखिए इधर करते हैं अपन, 560045, इसमें से घटाना है 50, 50 और 50, राइट। 5 में से 0 गया तो 5, 14 में से 5 गया तो कितना बचा, 9। यहाँ एक उधार ले लिया था तो 9, 9 में से 0 गया 9। यहाँ कितना बचा, 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका 5, राइट। तो 54,995 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल किया। उम्मीद करता हूँ 10 के 10 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।